जय श्री राम मित्रों, ग्राम्य आयुर्वेद भवन में आपका स्वागत है। आज आपको द्रोण पुष्पी जो एक दुर्लभ औषधि है उसके विषय में बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगभग 20 बीघे से ऊपर का खेत है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको जूम करके भी अगर हम दिखाना चाहें तो पूरा का पूरा, जहाँ तक देखिए मेड़ आपको दिख रही होगी, जहाँ तक खेत है ये पूरा, मतलब जहाँ तक आपको खेत दिख रहा है पूरा का पूरा द्रोण पुष्पी है। और ऐसे लगी हुई है, देखिए जैसे कि मतलब एक फसल है, खेत में फसल की तरह यहाँ पर द्रोण पुष्पी लगी हुई है। तो आज इसके विषय में आपको विशेष रूप से विस्तृत रूप से बताने वाले हैं। जैसे कि हिंदी में आप देखिए तो इसको गुमा बोलते हैं, आयुर्वेदिक भाषा में द्रोण पुष्पी कहा जाता है। तो आपका जैसे कश्मीर है, पंजाब है, गुजरात है, बंगाल है, असम है, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पाया जाता है। और इसके जो है वर्षा ऋतु में ये उत्पन्न होता है, और वर्षा ऋतु के ख़त्म होते होते जैसा कि अभी देख रहे हैं इसके जो फल हैं वो पक करके लगभग ख़त्म होने की स्थिति में है। और धीरे धीरे ये अभी 1 महीने के अंदर पौधा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इसके जो है पंचांग का उपयोग होता है, इसके जड़ का उपयोग होता है, पुष्प का उपयोग होता है, फल का उपयोग होता है, पत्तियों का भी उपयोग होता है। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि ताज़ा चीज़ों रस के रूप में तो ताज़े रूप में लेते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु के बाद अन्य ऋतुओं में नहीं मिलता। इसलिए हम जो है इसको सर्दी आने के पहले, यानी वर्षा ऋतु के और शरद ऋतु के बाद जो है इसको हम हेमंत ऋतु में इसको जो है इकट्ठा करके पूरा का पूरा पंचांग संग्रह करके सुखा करके बढ़िया इसको करीबन 2 से 3 क्विंटल तक रख लेते हैं। और इसके बाद जो है पूरा साल भर इसका उपयोग होता है। बढ़िया एकदम सूखी औषधि के रूप में, क्वाथ के रूप में भी इसको बना लेते हैं। हालांकि मतलब 3 से 6 महीने तक इसका उपयोग बढ़िया होता है और ख़राब नहीं होता है। तो देखिए, अगर इसके गुणों के विषय में देखें तो इसका जो रस है कटु होता है, और जो इसका गुण है वो गुरु और रुक्ष और थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है। इसकी जो प्रकृति है वो उष्ण प्रकृति है। और दोष जैसे देखें कि क्या क्या ये करता है दोष कर्म, तो ये जो है वात कफ सामक है और पित्त शोधक है। और जो इसका प्रतिनिधि है, कई बार जैसे ये नहीं मिलता है तो इसका जो प्रतिनिधि है किसकी जगह पे क्या लेना चाहिए, तो भृंगराज को लिया गया है इसका जो प्रतिनिधि है। तो द्रोण पुष्पी देखें ज्वरग्न है, विशेष रूप से विषम ज्वर में भी बहुत ही ज़्यादा काम करता है। वातश्लेष्मिक ज्वर है उसमें भी काम करता है। आम युक्त नव ज्वर में भी, नए ज्वरों में भी अगर द्रोण पुष्पी के रस को काली मिर्च के साथ दिया जाए तो भी यह बहुत काम करता है। अगर सर्दी में ज्वर आ रहा है तो इसको काली मिर्च और गुड़ के क्वाथ के साथ में दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। द्रोण पुष्पी देखा जाए तो दीपन, पाचन, अनुलोमन, पित्त सारक काम करता है। रेचन का भी यानी पेट साफ करने का भी काम करता है। और क्रमिघ्न होने के से सिर दर्द, आद्यमान, विबंध और कामला, कृमि रोग आदि पाचन संस्थान के विकारों में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर देखें तो पीलिया में द्रोण पुष्पी के स्वरस का भी अंजन नेत्रों में किया जाता है। ये रक्त शोधक और शोथ है, विशेष रूप से सूजन को विशेष रूप से दूर करने वाला है। रक्त विकारों को पूरी तरह से नष्ट करता है। सर्दी, जुखाम और खांसी, श्वसन आदि जो संस्थागत व्याधियों को कफघ्न यानी कफ दोष दूर करने के कारण जो है ये भी सर्दी, जुखाम, खांसी आदि में पूरा अच्छा लाभ करता है। आपका जैसे प्रतिष्या है, सर्दी, जुखाम, नज़ला है, सिर दर्द है, इसमें भी स्वरस का नश्य इसका बहुत ही उपयोगी माना गया है। और जंतुघ्न यानी कि पेट के कीड़ों को और खासकर आमाशय के पेट के घावों को ठीक करने के लिए इसका जो क्वाथ है सबसे अच्छा काम करता है। आर्तव जनन होने से कष्ट आर्तव होता है ना, कई बार मासिक के दौरान असहनीय पीड़ा होती है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है, बहुत अच्छे इसके लाभ हैं। चूँकि दस्त को साफ करता है, पेट को साफ करता है, कफ और वायु को मिटाता है, पीलिया में लाभदायक है, पेट के कीड़ों को नष्ट करता है, कफ के ज्वर को भी मिटाता है। और विशेष रूप से देखा जाए तो सांप के जहर के रूप में इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। सांप के विष को नष्ट करने में नाक में इसका जो है रस दिया जाता है। तो वैसे जो हमारा विशेष अनुभव है कि राजस्थान के जो है सजल क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा होती है बहुत ज़्यादा मिलता है। उत्तर प्रदेश में यानी हमारे जो है चित्रकूट क्षेत्र में तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से इसकी उपलब्धता हो रही है। चित्रकूट क्षेत्र में तो ये मतलब ऐसे होता है ना कि आप मतलब इस विषय में कुछ
कहना ही कुछ कह ही नहीं सकते। बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा देखिए, जहाँ तक आप जूम करके आपको दिखा रहे हैं, इसकी जो कैमरे की जो कैपेसिटी है, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक ही इसको आपके द्रोणपुष्पी के फल ही फल दिख रहे होंगे। तो ये आज का हमारा जो विशेष वीडियो था वो द्रोणपुष्पी के ऊपर था। आप लोगों को इसके विषय में जो भी जानकारियाँ मिली, उनके विषय में आप किसी प्रकार के आपके प्रश्न हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ जय श्री राम।